हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी संस्कृत बहिर सत्यम अर्थात सत्य एही विषयटी को सरल भाव में पढ़ा, यार कठिन शब्दार्थ गुड़िक जाना और तुम मानकर प्रति वर्ष परीक्षा आसुवा इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ग्रामर गुड़िक आलोचना करबा। तो प्रथमे पढ़ी नेबा। विद्युन्मणि डॉक्टर केशव चंद्र दास इदानीन्तन युगे संस्कृत साहित्यिकेषु अग्रगण्यः भवति। तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। तस्य पुस्तकेषु एकदा इति लघु कथा संग्रह ग्रन्थः अन्यतमः। अयं विषयः तस्मात् कथा ग्रन्थात् उद्धृतः। एही विषयटी पिलामाने मन रखिबो जे विद्युन्मणि डॉक्टर केशव चंद्र दास इदानीन्तन अर्थात वर्तमान जुगरे। तो मन रखिए पिला माने विद्युन्मणि डॉक्टर केशव चंद्र दास वर्तमान जुगरे संस्कृत साहित्यिक मानक मध्य अग्रगण्य अटंती। से अनेक पुस्तकर रचयिता। तस्य पुस्तक गुड़िक मध्य पुस्तक गुड़िक मध्य एकदा नामक लघु कथा संग्रह ग्रंथ अन्यतम। एही विषयटी सेही कथा ग्रंथरु आसीअछि। तो वर्तमान कहानीटी को पढ़िबा। अन्यदुः पितामही अलिले उपविश्य जपमग्न अस्ति। पुल्लमज्जा उपधान निकटे उपविश्य तस्याः मुखं पश्यति। माधवः किंचित् विरक्त भूत्वा अवदत्, पितामही कथं न समापयसि? अद्य किं कथा न श्रावयिष्यसि? पितामही पूर्ववत् शनैः उपविशति, कण्ठं परिष्करोति, जृम्भामुखेन आरभते। एकदा अन्यदुः अर्थात अन्य दिन मानक भଳି पितामही अर्थात जेजेमा अलिने बारंडारे उपविश्य बसी जपमग्न अस्ति अर्थात जपरे मग्न थांती। अन्य एक दिन जेजेमा बा जेजेमा जो कहा जाए ओडिया रे बारंडारे बसी जपरे मग्न थांती। पुल्लमज्जा उपधान निकटे, पुल्लमज्जा तकिया निकटरे बसी तस्या मुखं अर्थात तांकर मुह को चाहिछि। माधव किंचित विरक्त भूत्वा, माधव टिके विरक्त होई अवदत् कहिला, जेजेमा पितामही जेजेमा कथं न समापयसि? काहेकि समाप्त करुनाह? अद्य कि कथा न श्रावयिष्यसि? आज कौन गप सुनाइबे नहीं? पितामही पूर्ववत् शनैः उपविशति। जेजेमा पूर्व भଳି धीरे स्थिर बसिले, कंठं परिष्करोति कंठ परिष्कार कले, जृम्भा मुखेन हाई मारी आरभते आरंभ कले। एकदा तो पिला माने एठार मन रखिबो जे पुल्लमज्जा आ माधव दुईटी पिला जेजेमा गप सुनिया पई अपेक्षा करिकि बसी थांती। तो तापरे जेजेमा तांकर जप सारू न थबारु टिके विरक्त होई कहले, जेजेमा काहेकि समाप्त करन? आज कोन गप सुनाइबे नहीं? जेजेमा कोन कले ना पूर्व भଳି धीरे बसिले, कंठ परिष्कार कले और हाई मारी आरंभ कले। एकदा एकस्मिन् ग्राम प्रान्ते एका पुष्करिणी आसीत्। तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति, वसनं खेलयन्ति, तत्रैव ते शौचकर्म कुर्वन्ति। तस्मात् अपि जलमान्य पिबन्ति, पाकादि कर्म च कुर्वन्ति। तत्रैव गोमेष छाग आदिनां स्नानमपि कारयन्ति। पुष्करिणी परितः नाना वृक्षाः सन्ति। केचन वृक्षाः तटसंलग्नाश्च वर्तते। पुष्करिण्याः अपरभागे एकः आश्रमः अस्ति। तत्र एक मुनिः निवसति। सोऽपि तर्पणादिकं कर्म तत्र करोति, किन्तु सदा असन्तुष्ट भवति। सः जनान् अनुनयति, बारम्बारमपि उपदिशति, परं कोऽपि तस्य वचनं शृणोति। तो मन रखिबा जे एकदा थरे कहिछि ना एकस्मिन् ग्रामर उपान्ते, ग्रामर शेष भागरे थरे गाँर शेष भागरे बा शेष मुंडरे एका पुष्करिणी आसीत। गोटिए पोखरी थिला। एठी पिला माने मन रखिबो एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग पोखरी, तेणु एका हेछि गोटे पोखरीटिए थिला। तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति। सेठिरे गाँर लोक माने स्नान करन्ति, बसनं खेलयन्ति, लुगा धुअन्ति।
तत्रैव ते शौचकर्म कुर्वन्ति सेठारे से शौचकर्म करती सेठारु तस्मादपि पुणी सेठारु पानी आनिके पीबंती पाक आदि कर्म च कुर्वन्ति पियंती एवं रोषेई आदि कार्य करती तत्रैव सेठारे गाई मेष आउ छाग गाई मेढा और छेली प्रभृतिंकर स्नान मध्य करती पोखरी चारिपटे पुष्करिणी परितः परितः माने चतुर्पार्श्वरे बा चारिपटे नाना वृक्षा सन्ति विभिन्न प्रकार गछ थिला केचन वृक्षा केतेक वृक्ष माने तट संलग्नाश्च वर्तन्ते तट संलग्नाश्च माने पिला मन मन रखिबे तट कहले कूलकू पोखरीर जो कूल गुडी थाए ताहाकू कहंती तट संलग्नाश्च वर्तन्ते तो कूलकू लागि रहिछि पुष्करिण्याः अपरभागे एकः आश्रमः अस्ति पोखरीर आर पटे अन्य पटे एक आश्रम अछि तत्र एक मुनि ही निवसति सेठारे जने मुनि वास करंती स्वपि तर्पण आदि कर्म तत्र करती से मध्ये तांकर मुनिकर तर्पण आदि कर्म सेठारे करंती किंतु सदा असंतुष्ट भवति किंतु सबुबेले असंतुष्ट होथिले सह जनान अनुनयति से लोक मानको बुझांती अनुरोध करती बारंबार मपि उपदिशति बारंबार बुझांती उपदेश दियंती परं न कोपि तस्य वचनं शुणन्ति किंतु केही हेले तांको कथा शुणन्ति नहीं मुनि एकदा चिंतामग्नः केन प्रकारेण एतान् जनान् बोधयिष्यामि पुष्करिणीतः पङ्कधारः न तो मुनि कहिछि ना एठारे एकदा चिंता करूछन्ति केन प्रकारेण किपरि भाबरे एही लोकमानकु बुझेइबि पोखरीर पंकधार अर्थात पोखरी पंक मध्य सफा हुए नहीं प्रतिदिन च जल प्रदूषित भवति प्रदूषित जल पीत्वा जनाः अपि रुग्णाः भवन्ति कथम इमे वारणीया तो प्रतिदिन जल दूषित होबार लागिलानी तो सेही दूषित जल को पी लोक माने रुग्णाः अर्थात रोगरे पड़ुचंती कथम इमे वारणीया किपरि एमानकु वारण करबी बा बुझेइबी सहसा कोलाहल श्रुतः मुनि बहिरागत अपश्यत सहसा कोलाहल श्रुत हठात कोलाहल सुनागला मुनि बहि आगत मुनि बहि अर्थात बाहर को आगत आसिकी अपश्यत देखिले केचन जनाः एकं बालकं ताड़यन्ति केतक लोक माने गोटे पिला को ताड़यन्ति अर्थात बाड़ौछन्ति बा मारुछन्ति च भर्छयन्ते तांकु मध्ये से पिलाटी को मध्ये भर्छना करूछन्ति अर्थात गाली देउछन्ति बालकः भयन कंपते क्रंदति च पिलाटी भयरे कंपुची अर्थात थरुची एवं कांदुची मुनि तत्र आगछत मुनि सेठाको आसिले जनान बारयितो अपृछत लोकमानकु बारणा करी पचारिले किं भवत कोन हैला किमर्थं भवन्तः एनं ताड़यन्ति कोन पई एहाकु बाड़ौछ बा मारुछ जनाः अवदन लोक माने कहिले एसह मिथ्यावादी ये मिथ्यावादी अर्थात मिछुआ सदैव मिथ्या भाषण करती सबुबेले मिछा कथा बा मिछ कथा कहूची वृथा सर्वान प्रतारयति वृथारे समस्त को ठकुची स अद्य अस्मान प्रतारितवान से आज आम मानकु प्रतारणा करिछि बा ठकिछि मुनि बालकं अपृछत मुनि पिलाटी को पचारिले अरे सत्यं न वदसि अरे सत कहूना बालकः कंपित कंठेन अवदत सत्यं किं तो पिलाटी कांदुथिला भयरे थरुथिला तो कंपित कंठरे बा कंपित स्वररे कहिला सत्य कोन किं सत्यं बा सत्यं किं सत कोन मुनि हि तम आश्वसितवान मुनि तांकु आश्वासना देले कहिले न जानासी जानि नह तहि मया सह आगछ ताहले मो सहित आस एवं उक्त्वा तं करे धृत्वा मुनि आश्रमं प्रति बालकं आनयत एवं उक्त्वा एहा कई तं करे धृत्वा अर्थात तार हाथ को धरी मुनि आश्रम प्रति अर्थात आश्रम आड़ को आनिले मुनि अचिंतयत् अयमेव समुचितः समयः अस्मिन् अवसरे ग्राम्य जनाः अवश्य शिक्षयितव्याः ततः मुनि बालकं अपृच्छत् मुनि तापरे चिंता कले अयमेव समुचित समयः एहा
ठीक समय एही समय अस्मिन अवसर एही समय बा एही अवसर रे ग्राम्य जना गाँव लोक मान को अवश्य अर्थात निश्चित मनुष्य पिला माने निश्चित शिखई तव्याहा शिक्षा देवा उचित ततः मुनि ही बालक अपृछत तापर मुनि बालक को पचारिले। तो पिला माने एठारे तुम माने लेखिकी रखुथिबो जे इम्पोर्टेंट शब्दार्थ गुड़िक तापरे मुनि जनक पचारुछंती जे कि तब नाम तुम नाम कौन पिलाटी कहूची नाम कृष्ण मो नाम होची कृष्ण बा मो नाम रे कृष्ण। तो ये पिला माने तुमरा शॉर्ट क्वेश्चन पड़े जे पिलाटीर नाम कह बालस्य नाम हो कि कृष्ण तापरे भवतु केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि। तो हौ भवतु अर्थात हौ केउ कारणर मिछ कहूच बा किपरि मिछ कहूच जथेच्छन ददामी पिलाटी कहूची कृष्ण कहूची जहा इच्छा मन इच्छा कहूची। तापर तही इमान पुष्करिणी बिलो क्यों किमपि कथय मुनि कहले तेबे एई पोखरी को देखी किछि कुह। बालक हो कृष्ण हो प्रसन्न हो संजात पिलाटी कांदुथिला भयर वर्तमान टिके खुशी है कि आनंदर सह कहिला सहर्ष च अवदत हसिकिनी कहिला ता खुशी होई कि कहिला जले अस्मिन एक महान मत्स्य हो अस्ति एई जल गोटे विराट बा बड़ माछ अछि भो जना हे लोक माने आगछत पश्यत आसो आसो देख कीदृशं स खेलति किपरि से खेलुछि। मुनिर्बदत मुनि कहिले साधु साधु धन्य धन्य सम्यक चिंतितम भल चिंता करिच बा ठीक चिंता करिच। तही स्वह प्रभाते ग्राम्य जनान एतावत कथय तेबे तही अर्थात तेबे स्वह एटी पिला माने मन रखिबो स्वह माने आसंता काली एमती मन रखिबो। तुमरा बाकी गठन मध्य पड़े स्वह माने आसंता काली आ गोटे मन रखिबो हिय हिय हे गले गत काली दुईटी कथा मन रखिबो स्वह माने आसंता काली हिय माने गत काली। तो तुम्हें माने देला पिला माने देखो तही स्वह प्रभाते ताहले काली सकाळे आसंता काली सकाळे ग्राम्य जनान गाँर लोक माननकु एतावत कथय एतिकी कुह एतावत अर्थात एतिकी कृष्ण को किंचित कुंठित अभवत कृष्ण टिके कुंठित हैला जे माड़ खाइछि तेणु पुणी जाई मिछ कहया पई टिके कुंठा बोध कला तापरे पिलाटी कहूची कृष्ण कहूची नहीं ते मांग ताड़इसंती ना ना मु कहबिनी काइना से माने ते अर्थात से माने मोते मांग ताड़इसंती बाड़ेइबे अरे नहीं अरे ना अनंतरं मामेव साक्षिण करिष्यसि एहा पर मोते ही साक्षी करिवो। अपर प्रभाते कृष्ण ग्रामस्य प्रतिभागं जनान अवदत् पुष्करिण्याम एक महान मत्स्य मया दृष्ट केचन अवदन अरे तुम मिथ्यावादी तब वचन को विश्वास तत्क्षण कृष्ण उत्तरं तदानी मया सह मुनि ही आसीत् सोपि दृष्टवान आगच्छ तत्र पुच्छ। अपर प्रभाते अर्थात अन्य दिन सकाळे कृष्ण गाँर ग्रामस्य अर्थात गाँर प्रति अंचल लोक मानकु कहिला पुष्करिण्याम अर्थात पोखरी गोटे बड़ माछ महान मत्स्य अर्थात बड़ माछ मु देखिछि केचन अवदत केचन कहिले अरे तू मिथ्यावादी तो कथारे केबा विश्वास करिवो। तत्क्षण अर्थात संगे संगे कृष्ण कहिला तदानी अर्थात सेते बेले मया सह मो सहित मुनि मध्ये थिले से मध्ये देखिथिले आगछ तत्र पुछ से मध्ये देखिचंती तो आसो तांकु मध्ये पचारिबा। मुनि साक्षी रूपेण स्वीकृत्य ग्राम्य जनाः अपरदिने मत्स्यान्वेषणम् अकुर्वन् अन्ततः सर्वे मिलित्वा पुष्करिण्यां प्रविशन् मत्स्यान् च अमारयन् किन्तु महामत्स्यस्य सन्धानं न प्राप्तम् सकलं दिवसं ते अनिष्टितवन्तः सायंकाले नितरां विरक्ताः अभवन्। नीकु साक्षी रूपरे स्वीकार करी गाँर लोक माने अपरदिन अर्थात अन्य दिन माछटीर अन्वेषण कले माछटीर खोजिबार काम लागि पड़िले अंततः शेष समस्ते मिलिमिशि पुष्करिणी प्रवेश करी माछ मानकु मारिले किंतु महामत्स्यस्य किंतु बड़ माछर संधान न प्राप्त पाइले नाही
सकलं दिवसं ते अनुष्ठितवन्तः सारा दिन से माने खोजिले। सायंकाले नितरां विरक्ताः अभवन् संध्या समय अत्यंत विरक्त हेले। मुनि उपगम्य सरस अवदत् सरसम अवदत् किं भवानपि अस्मान् प्रतारयति। मुनिः धीरम् अवदत् अरे महामश्चः किं सरलतया धक्तुं शक्येत तदर्थं श्रमः करणीयः। स्वं प्रातः बन्धच्छेदं कृत्वा जलं निष्कासयत तदनु पङ्कधारं कुरुत ततः महामश्च मिलिष्यति। तो मुनि टिके सरसम अवदत्। तेबेले लोक माने मुनि को पाखक जाइकी कहिले जे कि भगवान अपि अस्मान प्रतारयति कि आपण मध्ये हमकु प्रतारणा करूछंती। मुनि धीरम अवदत्। मुनि धीरे धीरे कहिले अरे आरे महामश्च कि सरलतया धक्तुं शक्येत। बड़ माछ को कोन एते सहजरे धरिबा संभव तदर्थं श्रमः करणीय सेथि पई श्रम करबा उचित। सोह प्रातः बन्धच्छेदं कृत्वा जलं निष्कासयत। तो आसंता काली सकाळे बंध काटी पानी सब दूषित पानी सब बाहर कर तदनु पंक धारण कुरुत तापरे पंक सब सफा कर ततः महामत्स्य मिलिष्यति। तेबे जाइकी बा तापरे बड़ माछ मिलिबो। तद रात्रो ग्राम्य जनानां नेत्रे निद्रा नास्ति। ते प्रातः आगम्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनम् अकुर्वन् तदनु बन्ध छेदं कृत्वा जलं च निष्कासितवन्तः। एवं प्रकारेण कतिदिनानि व्यतीतानि ततः पङ्कधारं कृत्वा पुष्करिणीं गभीरीं कृतवन्तः। पङ्कं च आनीय शस्य क्षेत्रे प्रसारितवन्तः। तद रात्रौ अर्थात सेही रातिरे ग्राम्य जनानां गाँर लोक मानकर आखिरे निद्रा नासित। निद्रा अर्थात निद नथिला। ते प्रातः आगम्य से माने सकाळु आसी प्रथमतः प्रथमरे कूଳରେ थिबा गछ गुडिक काटिले तदनु तापरे बंध काटी जल निष्कासन कले। एवं प्रकारण एही परी बा एही भली भाबरे किछि दिन चालीगला बा बीतीगला। तापरे पंक उद्धार करी पोखरी को गभीर करागला एवं पंक आनी शस्य क्षेत्र रे दियागला। इथ्यं निदाघ कालः उपगतः। एही परी भाबरे खरा दिन आसी पहुंचला। सहसा वृष्टिर अभवत्। सांगे सांगे बा हठात वर्षा होला। पुष्करिणी जल पूर्ण संजाता। पुष्करिणी जल रे पूर्ण होई गला। हठात वर्षा होला पुष्करिणी पानी रे पूर्ण होई गला। तटानं परिष्करणेन सर्वत्र निर्मल जलं दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवत्। तापर निर्मल पानी देखि समस्त खुशी हेले। तटानं परिष्करणेन कूल गुडिकर परिष्कार द्वारा सर्वत्र सबुठारे सुविधा अनुभूत हेला। एवं अवलोक्य केचन ग्राम मुखिया अवदत्। एपरि देखि केतेक ग्रामर मुखिया कहिले इतः परं एहा परठारु जदि कश्चित जदि केही पानी को दूषित करिवो ताहले सदंडनीय भविष्यति। से दंड पाइबो बा दंडनीय हेबो। एकदा मुनि कृष्ण दृष्ट्वा आकारितवान। एकदा अर्थात थरे मुनि कृष्ण को देखि आकारितवान अर्थात डाकिले। तम आश्रमम आन्य अपृच्छत। ताकू आश्रम को आनिकी पचारिले अरे कृष्ण सत्य कि ज्ञातवा। आरे कृष्ण सत्य कि ज्ञातवा अर्थात सत कौन जानिछ कि न ज्ञात ना जानिनी बोली कृष्ण मुनि को कहिला। तो अरे सत्य कथनेन केवल सत्य न भवति। अरे आरे सत्य कथनेन सत कहिबा द्वारा केवल सत्य न भवति केवल सत्य हुए नाही। जत कल्याण करं जहा कल्याण कर कथा तदपि सत्यम ताहा मध्य सत्य। पितामही पुलमजाम बोधयत। पितामही अर्थात जेजेमा पुलमजा शुणुथिला गप तो ताकू बुझाइले सत्यं हि वचनं श्रेयः सत्यात् अपि हितं भवेत्। जद भूतं हितं अत्यन्तं एतत् सत्यं मतं मम
अर्थात आम शास्त्र रे लेखा अछि सत कथा मंगलकर। श्रेय अर्थात मंगलकर, सत कथा मंगलकर। सत्यादपि सत ठारू मध्य हितं भवेत, हित होई पारे। जहा हितकर ताहा ही सत्य, एहा मोर मत। तो एही कथाटी जेजेमा पुलमजा को बुझाइले जे आम शास्त्र रे अछि सत कथा मंगलकर, सत ठारू मध्य हित होई पारे। जहा हितकर ताहा ही सत्य, एहा मोर मत। तो पिला माने भिडियोटी केमती लागिला कमेंट रे निश्चित जणाइबो। आ भल लागिथिले लाइक कर दबो।